साप्ताहिक राशिफल यानी पूरे सप्ताह कैसा रहेगा आपका दिन। अपने ऑफिस जाने से पहले क्या करें, कौन सा उपाय है जो बना देगा आपके दिन को बेहतर, इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं कैसा रहेगा आपका दिन यानी कि साप्ताहिक राशिफल। अपने राशि के अनुसार कैसे करें दिन की शुरुआत, जानेंगे ज्योतिषाचार्य प्रदीप राहल जी से। तो चलिए अब बारी है साप्ताहिक राशि फल की। तो अब आचार्य प्रदीप जी से जानते हैं कि पहली 3 राशियां यानी मेष, वृष और मिथुन का कैसा रहने वाला है आगामी सप्ताह। प्रदीप जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की जो शुरुआत होने वाली है वो उनकी डोमेस्टिक लाइफ, जो उनकी फैमिली है वहाँ पर वो समय बिताएंगे। उनके घर का जो माहौल होगा वो आनंददायक होगा, वहाँ पर वो एंजॉय करेंगे। सप्ताह के मिड में जाकर उनको अपने बच्चों से जुड़ी हुई कुछ सुखद समाचार मिलने और देखने को प्राप्त होंगे, कुछ सुखद समाचार मिलेंगे उनको। इसके साथ साथ कुछ एजुकेशन से जुड़ी हुई में भी उनको लाभ मिलने वाला है। लेकिन जो सप्ताह का अंत होगा यानी कि जो आखिरी पड़ाव होगा सप्ताह का, उस समय पर आपको कुछ टेंशन्स रह सकती हैं या फिर किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। तो आपको सप्ताह के अंत में थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता होगी और किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी होती है तो उसका प्रॉपर आपको चेकअप कराना चाहिए। अगली राशि वृष राशि। जी, वृष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत आपकी जो सोशल लाइफ है, जो गेट टुगेदर होते हैं, उनमें आप जाने वाले हैं, अपने फ्रेंड से मिलने वाले हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने वाले हैं और वहाँ पर आप एंजॉय करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप वाहन लेने की सोच रहे हैं तो वो आपकी एक इच्छा पूर्ण हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही थी लाइफ में तो वो इस समय ख़त्म होने वाली है और आपको बच्चों से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अगर आप खुद एजुकेशन कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको आपके फेवर में परिणाम मिल सकते हैं। चलिए अगली राशि है मिथुन। मिथुन के बारे में जानते हैं। जी, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी शुरुआत होगी आपके फाइनेंस से, यानी कि इस सप्ताह में कुछ आपको पैसे के जो आपकी सेविंग्स हैं वो बढ़ने वाली हैं, कुछ आपको लाभ मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपकी वाणी उत्तम रहने वाली है, यानी कि इस समय जो आप बातें करेंगे लोगों को पसंद आएंगी। इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड के साथ भी बहुत अच्छा रहने वाले हैं और अपने परिवार में भी। कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए आनंददायक रहने वाला है। चलिए अब अगली राशि की तरफ प्रदीप जी बढ़ते हैं। कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह की जो शुरुआत होगी वो उनके व्यक्तित्व से होगी, यानी कि आप ऐसे में जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फेम मिल सकता है और आपका सप्ताह के मिड में आके आपको स्वादिष्ट लजीज भोजन करने का मौका मिलेगा और आपको धन संचय का भी मौका मिलेगा और यार दोस्तों के साथ आप पार्टी करने वाले हैं। तो कुल मिला के कर्क लगन वालों का ये सप्ताह आनंददायक रहने वाला है। चलिए अगली राशि सिंह। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह की जो शुरुआत है वो कुछ नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगी। आपको इस समय पर कुछ हेल्थ की समस्याएं होने वाली हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ बेफजूल की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, तो आपको इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका धन भी वापसी, जो बीच में व्यय हुआ है स्टार्टिंग में, वो वापसी सुचारू रूप से चलने लगेगा। चलिए अगली राशि कन्या। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिले जुले रिजल्ट लेकर आने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपकी इनकम से होने वाली है, यानी कि आपकी इनकम में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है। कुछ आपको ऐसे ऑफर मिलने वाले हैं जो आपकी इनकम को बढ़ाने वाले हैं और उसी इनकम को बढ़ाने के लिए, यानी कि व्यवसाय से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए या नौकरी से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए आपकी यात्राएं भी होने वाली हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको नाम और मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात अगली 3 राशियों की, तुला, वृश्चिक और धनु। तो अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह उनके व्यवसाय से
जुड़े हुई समस्याओं में समाधान लेकर आने वाला है। आपकी जो भी प्रमोशंस अगर अटके हुए थे वो इस सप्ताह आपके प्रमोशंस हो सकते हैं। आप अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे तो इस समय पर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो बिजनेस जो आप स्टार्ट करेंगे या जो आपके प्रमोशंस अटके हुए थे तो उनमें बेहतर आपको धन लाभ मिलने वाले हैं, तथा सप्ताह के अंत में एक आपकी धार्मिक यात्रा भी होने की संभावना है। अगली राशि प्रदीप जी, वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपकी धार्मिक यात्रा से होगी और आपका इस समय पर धर्म में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, आपकी आस्था भगवान में बढ़ने वाली है। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कि उसमें भी आपकी तरक्की होने वाली है तथा आपको विशेष रूप से धन लाभ होने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह मंगलमय रहने वाला है। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो है धनु। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत मानसिक तौर पर परेशानियों के साथ होगी तथा हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का उनको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सप्ताह के मध्य में आकर भगवान की कृपा से या उनके पूजा पाठ करने की वजह से उनकी उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा तथा स्वास्थ्य भी उनका बेहतर होगा और उनका व्यवसाय या उनकी नौकरी वो भी अच्छी होने वाली है। तो आपको सप्ताह के स्टार्टिंग में ध्यान देने की आवश्यकता है, अदरवाइज आपका सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात अंतिम 3 राशियों की, यानी कि मकर, कुंभ और मीन। प्रदीप जी। तो मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिले जुले रिजल्ट लेके आएगा। सप्ताह की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन से होगी या वहाँ पर आपके मधुर संबंध अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ होने वाले हैं। अगर कुछ तनाव था तो वो आपका तनाव दूर होने वाला है, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपका स्वास्थ्य कुछ डगमगा सकता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते वो समस्याएं भी आपकी नहीं रहेंगी और आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। चलिए कुंभ। अब बात कुंभ की, प्रदीप जी। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत कुछ निराशाजनक होने वाली है। आपके विरोधी आप सर उठा सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो सकता है, उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव रह सकता है। और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और मानसिक तनाव अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो आपको कुल मिलाकर इस सप्ताह कुछ नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीच में आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस इम्प्रूव होने वाले हैं। आपको उत्तम परिणाम पाने के लिए आपको विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। डेली कम से कम 1 माला का मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय का, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए अब बात अंतिम राशि की जो है मीन। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह के शुरुआत में अगर आपके बच्चों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं थी तो वो खत्म होने वाली हैं। आपको उनसे कुछ बेहतर न्यूज़ मिलने वाली है। हो सकता है कि उनकी एजुकेशन से या उनके विवाह से जुड़ी अगर कोई समस्याएं चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी में थे तो वहाँ भी आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी तलाश रहे थे तो आपको नौकरी मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में थे, कोई आपका प्रेम था, तो वो आपका विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। तो कुल मिला के मीन राशि के लिए ये सप्ताह आनंददायक रहने वाला है। तो ये थी 12 राशियां। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, या फिर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। उस नंबर पर आप हमें पूरी जानकारी विस्तृत रूप से भेज सकते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका टाइम क्या है, बर्थ टाइम क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, आप भेजें। प्रदीप जी से हम उन सवालों के बारे में भी जानेंगे और अपने सवाल जरूर लिखें। और एक सवाल, एक से ज्यादा ना लिखें, क्योंकि लगातार दर्शकों का प्यार इसी प्रकार से हमें मिल रहा है और उनके तमाम सवाल आ रहे हैं। मेल आईडी भी है, मेल आईडी पर भी आप अपनी जानकारी हमें भेज सकते हैं, जिसके बाद अगले एपिसोड में हम उन सवालों को भी लेंगे और बताएंगे आपकी कुंडली के बारे में और आपकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान की भी तलाश करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी राशि की बातें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।